हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आज का लीड कोड प्रॉब्लम 864 शॉर्टेस्ट पाथ टू गेट ऑल कीज़। तो ये हार्ड लेवल प्रॉब्लम है, तो चलिए देखते हैं इसको। यू आर गिवन एन इन एम इंटू एन ग्रिड वेयर डॉट रिप्रेजेंट एम्प्टी सेल, हैश रिप्रेजेंट वॉल, एट द रेट रिप्रेजेंट स्टार्टिंग पॉइंट, lower case letter represent key and upper case character represent lock. You start at starting point and one move consists of walking one space in one of the four cardinal directions. You cannot walk outside the grid or walk into the wall. If you walk over a key you can pick it up and you cannot walk over a lock unless you have its corresponding key. For some 1 k 1 to 6 there is exactly one lowercase and one uppercase letter in of the first k letter of the English alphabet in the grid. This means that there is exactly one key for each lock and the lock of each key, and also that the letter used to represent the keys and locks were chosen in the same order in the English alphabet. Return the lowest number of moves, acquire all key. It is impossible, return -1. तो एक क्वेश्चन कह रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है जो आपका ये एट द रेट से डिनोटेड है इस ग्रिड में, और एक है स्टार्टिंग पॉइंट के साथ हैश जो आपका वाल है, जैसे कि ये सब हैश है, इसमें हैश दिया हुआ है, ये वाला बीच वाला जहाँ पे हैश है, और आपका डॉट इम्प्टी से रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे आप लोग मूव कर सकते हैं, यहाँ पे मूव कर सकते हैं, इस लोकेशन में हम लोग मूव कर सकते हैं। तो अब क्या बोल रहा है कि ऐसे मिनिमम मूव्स बताना है जिसमें हम सारा कीज़ को कलेक्ट कर लें। तो पहला केस में क्या है, जैसे यहाँ से जाएंगे 1 2, ये पहला की मिल गया, फिर इधर गए, फिर इधर गए। अब इधर हम तभी जा सकते थे ना, इधर इसलिए जा पा रहे हैं, ये वाला इस पे इसलिए जा पा रहे हैं क्योंकि इसका की मेरे पास है, इसलिए कीज़ है मेरे पास इसका। तो इसको इस लॉक को खोलकर आगे बढ़ सकते हैं, फिर इधर जाएंगे और फिर इधर जाएंगे। ज़रूरी नहीं है मुझे ये वाला भी लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सिर्फ चाहिए कि कीज़ मुझे मिलना चाहिए, बस मुझे लॉक ज़रूरी नहीं सारा लॉक खोल देना है। तो एक लॉक तो हम लोग खोल दिए, ज़रूरी नहीं लेकिन लॉक खोलना ही है, बस मुझे कीज़ से मतलब है। तो टोटल कितना मूव हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये तो एक एग्ज़ाम्पल हो गया। दूसरा एग्ज़ाम्पल क्या है, है इसमें देखिए, यहाँ से जा रहा है, इधर गया, इधर, अब इधर आया, इधर क्या है, लॉक है, तो इस लोकेशन से तो जा नहीं सकता है। इधर गया, इधर, फिर लास्ट में इधर आया, कितना हुआ 3। तो इसको ये वाला की मिल गया, अब ये वाला लॉक को खोल देगा आगे, तो 4, और फिर आगे 5 और 6, क्योंकि यहाँ पे तो लॉक का ज़रूरत है नहीं, बस की से मतलब है, तो इधर भी 6 स्टेप हो गया। लेकिन इधर देखिए थर्ड एग्जांपल में, इधर से बगल वाले पे जाएगा, बगल वाला डायरेक्ट लॉक है, लेकिन इसके पास तो करस्पॉन्डिंग की है नहीं, तो इसका करस्पॉन्डिंग की नहीं है तो आगे जा नहीं सकता ये, तो इधर से बैक हो जाएगा, और कोई रास्ता है नहीं, तो इसलिए ग्रिड में -1 रिटर्न कर देना है लास्ट में। इसमें कोई स्टेप नहीं लग पाएगा कि सारा हम लोग लॉक खोल दें, मतलब सारा कीज़ ले ले। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो ये जब ऐसे कोई क्वेश्चन रहता है जिसमें आपका निकालना रहता है मिनिमम नंबर ऑफ़ स्टेप्स, ये सब, तो हम लोग क्या फॉलो करते हैं, BFS, जो आपका BFS आपका बताता है मिनिमम नंबर ऑफ़ स्टेप्स में जा सकते हैं ग्रिड के अंदर, या तो इसमें BFS लगाएंगे। अब BFS लगाएंगे। अब इसमें BFS में थोड़ा मॉडिफिकेशन होगा। क्या, जैसे हम लोग BFS में क्या करते हैं कि जो सेल पे जाते हैं उसको विजिटेड भी मार्क कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए
हाँ एक सेकेंड। अब जैसे कोई बीएफएस में क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे मार्क भी कर देते हैं कि इस लोकेशन पे गए, जैसे कि यहाँ पर हैं, यहाँ से इधर गए, इधर से इधर गए, तो इधर गए तो इधर वाला लोकेशन मार्क कर देते हैं कि मान लीजिए फिर से यहाँ पे आए, फिर से कॉल होगा मान लीजिए बैक के लिए, तो फिर बैक जाएंगे, लेकिन बैक से तो हम आ चुके हैं ना, तो इधर फिर से नहीं जाए, इसलिए इसको विजिटेड मार्क कर लेते हैं कि अगला बार इसको नहीं जाएंगे इस लोकेशन पे। शुरू में यहाँ से इधर इस पे गए और इससे फिर इधर वापस लौट गए, वापस लौटे, लेकिन इस बार हम की के साथ लौटे हैं, की के साथ लौटे हैं, तो मुझे तो ये भी चाहिए कि इस पे कौन कौन सा की प्रेजेंट है इस लोकेशन पे। तो बस बस बुलियन एरे से तो नहीं काम चलेगा, यहाँ पे की भी पता करना है कि कौन सा की है, तब ना हम बताएंगे। अगर अगर मान लीजिए यहाँ पे पहुँच गए, लास्ट में इस पे पहुँचे, इस सेल पे, इस सेल पे हमको कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सा की है, तो मुझे ये बुलियन एरे में एक की भी रखना पड़ेगा, जो ये एक 3D एरे बनेगा जिसमें मुझे की भी पता करना है कौन कौन सा की है प्रेजेंट, या फिर तो फिर इधर जाएंगे तो फिर की ही मुझे पता करना है। तो ये तक, यहाँ तक तो ठीक है। जैसे कि इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एम्प्टी सेल जा सकते हैं और वॉल पे नहीं जा सकते, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे की है, इस की पे आए, अब इसको स्टोर कर लिए कि एक की मेरे पास है जो करस्पॉन्डिंग की होगा, उसको स्ट्रिंग बना के मान लीजिए डाल दें, स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग एक वेरिएबल ले लिए, उसमें अपेंड करते जा रहे हैं कि अभी एक ही मिला है, फिर मान लीजिए आगे बढ़े तो ये यहाँ पे ये वाला की का, ये जो एक की तो है मेरे पास एक ही, तो ये वाला खोल सकते हैं। तो ऐसे ऐसे तो हम की बनाते जाएंगे, लेकिन जब हम अब इस इंडेक्स पे जाएंगे, इस इंडेक्स पे तो हमको चेक भी करना पड़ेगा, तो फिर हमको पूरा स्ट्रिंग में इटरेट करना पड़ेगा और कीज़ फाइंड करना पड़ेगा कौन सा ये वाला कीज़ है कि नहीं, तभी ना आगे बढ़ सकते हैं। तो ये फाइंड करने के लिए फिर से की स्ट्रिंग का जितना लेंथ होगा उतना हमें इटरेट करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग का लेंथ मैक्सिमम 6 ही हो सकता है, ABCDE, लेकिन सोचिए ये 6 है, लेकिन हम हर बार अगर बहुत सारा कीज़ रहेगा, बहुत सारा ये कितना लोकेशन पे मुझे जा के चेक करना पड़ेगा कि ये जब भी जाएंगे तो ये सारा में से देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा है, मतलब ये वाला की खुल सकता है कि नहीं, मतलब इसका करस्पॉन्डिंग की है कि नहीं। तो उसके लिए तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। तो एक काम हम और क्या कर सकते हैं कि एक ये बना देते हैं, तो ये जो आपका है, ये जो बिट 0 0 0 0 0 टोटल कितना हो सकता है, टोटल 6, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 कीज़ हो सकता है, 6 कीज़ हो सकता है यहाँ पे। तो 6 कीज़ हो सकता है, तो क्या कर सकते हैं, तो ये 6 कीज़ होगा, तो ये जो 0 है ना, ये 0, ये तो आपका A रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है B, ये रिप्रेजेंट कर रहा है C, ये रिप्रेजेंट कर रहा है D, ये कर रहा है E और ये कर रहा है F। तो इस 0 का मतलब क्या है, ये वाला जो बिट है वो 0 है, इसका मतलब ये वाला जो की है मेरे पास नहीं है, और अगर 1 है तो इसका मतलब ये वाला कीज़ मेरे पास है। तो अब जब भी इससे क्या होगा कि मेरा जो ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस पे बन रहा है, जैसे हम अगर उसमें इटरेट करेंगे बाय BFF और सब ABC जो है हम उसको स्ट्रिंग में अपेंड करते जाएंगे, तो मुझे तो चेक करने के लिए पूरा इटरेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही A की मुझे मिलेगा, स्ट्रिंग में अपेंड करने की जगह क्या करेंगे, 0 को क्या कर देंगे, A मिल गया मान लीजिए, तो 0 0 0 3 4 5 और यहाँ पे 1, तो इसको 1 कर देंगे, मतलब ये वाला की मेरे पास है। अब मान लीजिए उसी तरह मुझे C मिल गया, तो ये वाला बिट को 1 कर देंगे। उसी तरह मान लीजिए F मिल गया, तो ये वाला बिट को 1 कर देंगे। तो मैक्सिमम ये कितना तक हो सकता है, 63 जा सकता है। अगर सब 1 रहता तो, सब 1 रहेगा तो कितना जाएगा, 63 होगा ना, 63। तो 60 तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि एक बूलियन एरे तो बनाएंगे। बूलियन एरे में एक तो आपका IJ होगा और एक क्या होगा, की कितना का होगा, ये 64, क्योंकि 63 तक तो हम जा सकते हैं, सब अगर 1 हो जाए। तो ये कंडीशन कब होगा, सब 1 कब होगा, जब मुझे सारा की मिल जाए।
उस बूलियन जो हम बनाएंगे उसमें सारा कीज़ मिल जाए तो होगा 1। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहीं से रिटर्न करेंगे आंसर आपका कि यही आंसर है। तो पहले इसको चलिए कोड करते फिर समझते क्या है। तो पहला इसमें क्या बोला है, BFS लगाएंगे पहले, तो नॉर्मल पहले इसमें पहले लूप लगाएंगे और पहले स्टार्टिंग और एंड पोजीशन निकालेंगे, कौन कौन सा स्टार्टिंग है और कौन कौन सा एंड है। तो पहला स्टेप क्या है, इसका पूरा स्टार्टिंग और एंड पोजीशन निकालेंगे पहले। एक ही है, मतलब एक ही निकालेंगे जो i लेस देन, तो पहले इसका लेंथ ले लेते हैं, इंट n इक्वल टू ग्रिड डॉट साइज इंट m इक्वल टू ग्रिड 0 डॉट साइज। ये आपका nm आ गया। अब क्या करेंगे, ni प्लस प्लस j प्लस प्लस इफ़ यहाँ पे कर लेंगे। यहाँ पे चेक भी करेंगे, क्या चेक करेंगे कि मुझे स्टार्टिंग और एंड पोजीशन चाहिए, तो किससे पता चलेगा, तो ग्रिड ij, जहाँ पे भी एट द रेट रहेगा, एट द रेट, यही ना है यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए स्टार्टिंग पोजीशन ये बता रहा है। तो यहाँ पे एक स्टार्ट और इंट स्टार्ट आई ले लेते हैं, जिसको -1 कर देते हैं, और स्टार्ट जे कर देते उसको -1, कि अभी खोज रहे हैं। तो अब यहाँ पे मिल गया आई जे पे, जहाँ पे भी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्ट आई को क्या कर देंगे, आई उस आई पे है, स्टार्ट जे इक्वल टू जे, ये हो गया यहाँ तक। ये आपका ये आई जे पे ये स्टार्टिंग पॉइंट है, वो निकाल लिए। अब क्या होगा, एक तो होगा, एक हम लोग क्या करेंगे, कीज़ को काउंट कर लेंगे, टोटल कितना कीज़ है इसमें। इससे क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे इससे क्या, कि मान लीजिए मेरे पास 3 कीज़ है, मेरे पास 3 ही की है टोटल, और टोटल 3 की है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये टोटल 3 की है, तो 3 बिट रहेगा यहाँ पे, और 3 बिट रहेगा तो इस पर टोटल, अब मुझे मान लीजिए इसका निकालना है कि तीनों 1 है, तो निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, इसका टोटल मान लीजिए 3 है, तो टोटल इससे कितना बन सकता है, 2⁻3 8 बन सकता है ना। तो अब इसको 8 - 1 करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो इससे हम बता सकते हैं कि सारा का सारा 1 है, मतलब कि सारा कीज़ हमको मिल चुका है। तो इसलिए हम इसको पहले निकाल के रख ले रहे हैं, उसके हिसाब से अब हम फिर ये निकाल लेंगे कितना इसमें की है, कितना की हमको मिला है अभी तक, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसमें इल्स में आए, इस में आने के बाद इस नहीं, यहाँ पे इफ़ करेंगे, इल्स इफ़ या फिर इफ़। अब अगर मुझे ये मिल गया, ग्रिड आई जे, क्या ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, एंड ग्रिड आई जे लेस देन इक्वल टू क्या है, ज़्यादा ज़्यादा 1 से यहाँ पे लिखा ना, ए से 1 से 6 तक रह सकता है, ABCDEF तक जा सकता है। तो F की क्या है, जो आपका छोटा जो A है और A से F तक जो भी कैरेक्टर है वो सब कीज़ है। तो इसको काउंट करने के लिए एक वेरिएबल ऊपर में ले लेते हैं, इंट की काउंट इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, की काउंट एक की मिला तो की काउंट प्लस ये हो गया। अब इससे ये की काउंट में तो कितना कीज़ है वो हो जाएगा। अब यहाँ तक तो अब डायरेक्ट क्या करेंगे, सिर्फ डायरेक्ट DFS कॉल करेंगे, सॉल्व की जगह DFS ही नाम रख देते हैं, DFS। इससे जो आंसर आएगा वही रिटर्न करना है, तो DFS। इसमें पहला क्या होगा, पहला होगा ग्रिड
स्टार्ट आई कॉमा स्टार्ट जे, स्टार्ट आई स्टार्ट जे इसमें भेज दिए कि इस आई जे से स्टार्ट होगा, और यहाँ पे एक भेज देंगे एन, इसका एन साइज़, रो का साइज़ और कॉलम का साइज़ एन, और उसके बाद क्या भेजेंगे कीज़, टोटल कितना कीज़ है। अब DFS इधर कॉल कर दिए तो इधर कॉल करेंगे इंट DFS, इंट DFS हो गया। अब इंट स्टार्ट आई कॉमा इंट स्टार्ट जे कॉमा इंट एन कॉमा इंट एम कॉमा इंट कीज़, टोटल नंबर ऑफ़ कीज़ कितना है, हो गया। यहाँ तक तो आ गया। अब क्या कह रहा है, अब क्या करेंगे इसमें, यहाँ तक तो आ गए। अब BFS का पहला स्टेप क्या रहेगा कि पहले क्यू बनाएंगे, एक क्यू किस टाइप का होगा, क्यू आपका होगा इसमें 3 चीज़ रहना चाहिए, एक तो IJ और एक रहना चाहिए बिट, मतलब ये रहना चाहिए, ये जो बिट बता रहे हैं हम कि ये वाला यहाँ तक, जैसे ये वाला बिट रहेगा ना कि पहला यहाँ पर मिल गया ये, मतलब ये जो B है वो मुझे B की मिल चुका है, तो एक तो बिट रहेगा और एक IJ रहेगा, तो यही मिलेगा। तो इसमें इसको कैसे बनाएंगे, इसके लिए क्यू का टाइप क्या होगा, पेयर ऑफ इंट कॉमा पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, ये हो गया क्यू आपका। अब क्या करेंगे, अब एक बना देते हैं हम लोग डायरेक्शन वेक्टर, इंट dir, और ये कौन कौन डायरेक्शन जा सकता है, चारों साइड, ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट, तो 1 0 1 1 0 0 1 -1 0 एंड 0 -1, ये आपका बना लिए डायरेक्शन वेक्टर। अब क्या करेंगे, क्यू में पहला स्टेप क्या होता है, अब एक और स्टेप हम बोले थे क्या कि हम लोग विजिटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, मतलब मैट्रिक्स नहीं, विजिटेड एरे बनाएंगे जो 3D होगा। 3D एक और क्या बता रहा है कि इसमें कौन कौन, जैसे इस लोकेशन से, कोई भी लोकेशन से स्टार्ट करेंगे, जैसे इस लोकेशन से स्टार्ट किए, इस लोकेशन से स्टार्ट किए, तो इस लोकेशन से इस पे आए कि कीज़, अब यहाँ पे कीज़ मिल गया मुझे, तो अब वापस आ सकते हैं, हम इस कीज़ के साथ आ सकते हैं, ये वाला कीज़ रहना चाहिए, वरना बिना कीज़ के भी आ सकते हैं। तो एक कंडीशन तो होगा, कीज़ के साथ तो पीछे आ ही सकते हैं। अब कीज़ के साथ तो हम पीछे आ सकते हैं ना यहाँ पे, तो इसलिए हम बता रहे हैं कि यहाँ पे कीज़ भी एक मिल गया है, तो ऐसे तो नहीं आ सकते, तो इसलिए जब भी कीज़ के साथ आएंगे तो अलग अलग होगा दोनों, जैसे इस पे गए और यहाँ पे आई जे और एक कीज़ तो अभी 0 है शुरू में, फिर यहाँ पे भी कितना है 1 0 और कीज़ अभी भी 0 है, सॉरी 0 1, इस पे गए तो ये वाला, इस पे गए तो क्या हो गया 0 2, और अब कीज़ कितना हो गया, अब कीज़ हो गया ये ए है ना, हाँ ए है, तो ए का मतलब क्या है 4 5 6, ये वाला बिट 1 हो गया, ये बिट 1 हो गया, तो अब इसका बिट 1 हो गया, तो इसका वैल्यू कितना है 1। ये अब इसके साथ पीछे जा सकते, एक और स्टेप तो चला होगा जिसमें की, अब इसके साथ पीछे तो जा ही सकते ये की के साथ 1, तो इसलिए यहाँ पे एक कीज़ भी रख रहे हैं, तो कितना जा सकता है मैक्सिमम 6, यहाँ पे बोला है 6 तक रह सकता है, तो टोटल 2 का पावर 6 हो जाएगा, 2 का पावर 6 कितना 64, तो यही बनाएंगे। एक तो आपका हो जाएगा विजिटेड हो गया आपका, इंट के जगह बूल कर देते हैं,
बेटर रहेगा, बुल विजिटेड। एक हो गया आपका एन एम, ये आपका टोटल हो गया जो मैट्रिक्स का जितना साइज़ है, और एक आपका बता रहा है कीज़, तो इसको कितना हो सकता है मैक्सिमम 64, 64 इसके अंदर रख दिए। मैक्सिमम तो 63 हो सकता है, 64 तो जैसे सब अगर 6 1 है, 3 4 5 6, तो इसका वैल्यू टोटल 63, तो मैक्सिमम इतना ही हो सकता है ना, तो इसलिए 64 का रख लिए। तो अब ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब पहला स्टेप क्या है कि क्यू के अंदर पुश कर देते हैं, क्यू डॉट पुश। हाँ, तो अब इसमें क्या होगा, पहला जब शुरू पे होगा, यहाँ पे होगा, जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे तो कोई भी की नहीं है, तो की नहीं है तो टोटल सब तो जीरो है, ये सब का सब जीरो है ना। जैसे कोई भी कीज़ नहीं रहने पे क्या होता है, सेकंड यहाँ पे कोई भी कीज़ नहीं है, इसका मतलब कोई भी इस पे 1 नहीं हुआ है, मतलब सब जीरो है। तो जीरो है तो डायरेक्ट जीरो डाल देंगे इसके अंदर, जीरो, और उसका इंडेक्स क्या होगा, स्टार्ट आई स्टार्ट जे, स्टार्ट आई स्टार्ट जे, ये डाल दिए। अब क्या होगा, यहाँ तक तो कर दिए। अब पुश करने के बाद एक और काम क्या करेंगे कि अब हम इस पे तो चले गए, तो इसको विजिटेड भी मार्क करेंगे, विजिटेड मार्क करेंगे, स्टार्ट आई स्टार्ट जे, और एक क्या होगा कि इस की के साथ जा चुके, तो इस की के साथ जा चुके, तो ये वाला कीज़ क्या है, जीरो, तो हाँ ये कीज़ के साथ आ गए, तो इसको भी ट्रू कर देंगे। अब इस कीज़ के साथ, इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ, इस स्टार्ट जे आई जे, और एक भी की नहीं हो इसके साथ, अब दोबारा इस पे नहीं आएंगे, तो ट्रू कर दिए इसको मार्क। ये नहीं कि फिर से वही किसके साथ यहाँ पर आए फिर से वापस चला जाए, इसलिए नहीं, इसको यहाँ पे ट्रू मार्क कर दिए। तो अब क्या करेंगे, अब ये सेम जो जैसे DFS चलता है, वाइल क्यू डॉट साइज़ क्या होता है, ग्रेटर देन 0 जब तक चलता है, हाँ क्यू डॉट साइज ग्रेटर देन 0 तक चलेगा। अब इसमें क्या लेते हैं, पहला साइज, और यहाँ पे रख लेते हैं क्यू डॉट साइज़। ये पूरा सेम BFS है, एक बार अगर BFS नहीं आता है तो देख के आ सकते हैं, लेकिन इतना ही इनफ है समझने के लिए, BFS भी ऐसा ही सेम यही होता है BFS वाइल। अब क्या करेंगे, साइज माइनस माइनस, अब क्या करेंगे इस पर, अब इसका क्यू का टॉप लेते हैं सबसे पहले। तो क्यू का टॉप लेंगे, किस टाइप का होगा क्यू का टॉप इस टाइप का होगा, कंट्रोल V, इसको ले लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं TOP टॉप, और ये आ गया क्यू डॉट फ्रंट पे, क्यू के टॉप पे ये आ गया। अब क्या करेंगे, वो रख लेते हैं, तो टॉप डॉट फर्स्ट, ये आपका आई इंडेक्स, ये आपका आई है, नहीं ये फर्स्ट पे तो ये होता है ना कि ये जो कीज़ है, तो कीज़ को कर लेते हैं फर्स्ट पे तो कीज़ है, तो इसको कीज़ रख लेते हैं, कीज़ इन बिट, ये कीज़ है ना फर्स्ट पे हो गया। और इस पे सेकंड, ये सेकंड का फर्स्ट पे क्या है, आई, और उसके पास जे, तो आई के जगह पे ए लिख लेते हैं, और यहाँ पे लग देते हैं टॉप डॉट सेकंड, टॉप डॉट सेकंड, पेयर का ये, इस पेयर का इसका ये सेकंड है टोटल, और सेकंड का ये वाला फर्स्ट है, तो आई हो गया आपका फर्स्ट। और जे को उसी तरह, जे क्या है आपका, टॉप डॉट सेकंड डॉट सेकंड, ये आपका निकल गया आई जे सब। अब इससे ये वाला जो निकला, जो भी मेरा इससे जैसे इस पे थे, इस पे से निकला, तो अब इससे हम 4 लोकेशन पे जा सकते हैं, 4 डायरेक्शन में, एक इधर, एक ऊपर, एक नीचे, और
इधर तो एक तो बाहर निकल जाएगा, इधर ही बाहर निकल जाएगा, इधर नीचे जा नहीं सकते, वाल पे नीचे जा नहीं सकते। तो अब मेरे पास क्या उपाय है, वाल पे जा नहीं सकते तो यहाँ पे अब पहले तो डायरेक्शन लिखेंगे, 4 डायरेक्शन में जा सकता है। ऊपर में हम इसलिए पहले बना चुके हैं कि बार बार मुझे नहीं लिखना पड़े, डायरेक्ट एरे से निकल जाए। तो ये 4 साइज़ का है, 4 डायरेक्शन दिया हुआ ऊपर में। आई लेस देन dir डॉट साइज आई प्लस प्लस, 4 डायरेक्शन में जाएंगे। तो क्या करेंगे, अच्छा इसका तो काम हो गया, ये वाला जो है इस पेयर का तो काम हो गया ना। तो अब इसको पॉप भी कर देते हैं, तो पॉप कर दिए, पहले पॉप हो गया। अब यहाँ पे पहले एक और चीज़ चेक कर लेंगे, इसको बाद में करते हैं, पहले ये इसको करते हैं। ये हो गया dir डॉट साइज निकाल लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, इंट न्यू आई। अब उससे 4 डायरेक्शन में जाएंगे कि जैसे यहाँ पर है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए रहते ये वाला इंडेक्स पे, तो इससे ऊपर नीचे ऐसे जा सकते थे ना, तो वही 4 डायरेक्शन में जाएंगे। तो उसका न्यू आई क्या होगा, जो पहले से उसका आई इंडेक्स था, जो ए पर हम रखे हैं, ए प्लस डायरेक्शन आई कॉमा 0। न्यू जे क्या होगा, बी पर था पुराना वाला जे, बी प्लस dir आई 1 है ना। तो पहले 1 0 होगा, ए में पहले 1 करेंगे प्लस और जे में 0, उसी तरह फिर जे में आई में 0 प्लस करेंगे, 1 जे में 1, तो उसी तरह इधर जाएगा कभी, फिर इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। तो वही टोटल यही किए यहाँ पे काम। उसके बाद क्या काम है, अब यहाँ तक तो चले गए। अब उसके बाद एक वेरिएबल और ले लेंगे, न्यू की इन बिट, न्यू कीज इन बिट। तो अभी तो वही है, अभी तो पहले जाएंगे वहाँ पे, देखते जाने के बाद पहले भी सेम वही जो ऊपर वाला था उसी को लिख लेते हैं। तो कीज इन बिट को ही रख लेते हैं अभी। तो ये जस्ट अभी अपडेट नहीं हुआ, अपडेट होगा ये सब तो अपडेट नहीं होगा, लेकिन ये अपडेट होगा कि वहाँ पे कीज़ रहे। तो अब यहाँ तक चले गए। अब इसके बाद क्या काम है, अब पहले तो वही बॉन्ड चेक कर लेंगे कि आउट ऑफ बॉन्ड तो नहीं निकल रहा है। तो आउट ऑफ बॉन्ड चेक करने के लिए क्या, न्यू आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहना चाहिए। में जो अगर मान लीजिए ऊपर जाता तो ग्रेटर देन 0 नहीं था, तो वही चेक करना है, ऊपर तो जा नहीं सकते, इसलिए पहले चेक कर लेंगे न्यू जे वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड न्यू आई जो आपका है वो लेस देन एन रहना चाहिए, न्यू आई लेस देन एन। उसके बाद न्यू आई लेस देन एन के बाद क्या होगा, न्यू जे लेस देन एन। और एक और क्या होगा कि यहाँ तक तो ठीक है, और एक और तो है कि हैश रहेगा तो नहीं जा सकते हैं, मतलब वॉल रहेगा तो नीचे भी तो नहीं जा सकते। तो एक और कंडीशन होगा क्या, ग्रेड ऑफ न्यू आई और न्यू जे ये भी आपका कितना हो, नॉट इक्वल टू हैश। एंड एक और क्या होगा, मान लीजिए उस कॉन्फ़िगरेशन के साथ विजिटेड हो आई जे और वो उतना कीज़ के साथ, जैसे आई जे और ये वाला कीज़ के साथ अगर हो कोई भी, तो वो उसको भी चेक करेंगे। तो उसको कैसे चेक करेंगे, हाँ तो इतना तो एंड में एंड क्या हुआ, एंड कि ये आपका था क्या बनाए थे, विजिटेड ना, विजिटेड बाहर निकल जा रहा है, एक सेकेंड इसको बड़ा कर लेते हैं। विजिटेड, अब विजिटेड में क्या है, एक तो आपका था वही न्यू आई, मतलब जो आई और जे इंडेक्स है, न्यू जे, और एक क्या हो जाएगा कीज़ इन बिट, न्यू कीज़ इन बिट।
यही वाला, ये चेक कर लिए। अब इसको चेक करने के बाद क्या करेंगे, ये भी तो क्या रहना चाहिए, ये भी अगर ये भी फॉल्स रहना चाहिए। अगर ट्रू रहेगा तब तो नहीं जाएंगे ना, तो इसको भी फॉल्स, तभी हम चलेंगे आगे। यहाँ तक हो गया। अब इसके अंदर क्या होगा, अब इसके अंदर एक और चीज़ चेक करेंगे, इफ़ ये जो ग्रिड है उसका न्यू आई और न्यू जे जो है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, मतलब कि वो कीज़ के पास है। एंड ग्रेड आई न्यू आई जिस पे अभी गए हैं उसको ना चेक करेंगे, न्यू जे, और ये भी क्या है, लेस देन इक्वल टू क्या है, एफ तक ही रह सकता है ना, तो एफ ए से बड़ा और एफ से छोटा, ए से इक्वल और बड़ा और एफ से छोटा, और मतलब एफ से छोटा और इक्वल। तो अगर है तो ये की है, तो की मिलने पे हम क्या बोले थे, कि उसका जो, जैसे मान लीजिए ए मिला तो ए को 1 कर देंगे, तो वही इसको 1 करने के लिए क्या करेंगे, और ऑपरेशन करते हैं शिफ्ट करके, तो वही और ऑपरेशन करेंगे शिफ्ट करके, क्या होगा, तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। न्यू कीज इन बिट जो है ना, ये वाला, इसको चेंज करेंगे नया और इसको क्या करेंगे, अब कीज इन बिट एक तो होगा, और इसके साथ ये कर दिए, और करेंगे इसको, अब उसी से जितना है उससे शिफ्ट करेंगे 1, और ये इस पे जितना वैल्यू है, इस पे कितना वैल्यू होगा, ग्रेड न्यू आई न्यू जे न्यू जे हो गया ना, हाँ न्यू जे, और इसको माइनस ए, तो ए रहेगा तो एक भी शिफ्ट नहीं होगा, और बी रहता तो एक से शिफ्ट होता, जैसे ए रहेगा तो यहीं पे रह जाएगा ना, ये वाला 1 हो जाएगा, इसको अगर 1 कर देंगे, तो उसी तरीक़ा से ये किए हैं कीज इन बिट को। अब ये हो गया, अब इसको क्या करेंगे, ये करने के बाद ये आ गया, उसके बाद इसको ये हो गया, और ऑफ हो गया ना, और हाँ ये तो हो गया। अब क्या हो सकता था, एक और चीज़ क्या हो सकता था इसमें, इफ कर देते हैं, और भी कंडीशन होगा, इफ एक और कंडीशन क्या हो सकता था, कि वो आपका की, अभी तो की मिला, अब मान लीजिए ये वाला रहता लॉक, तो लॉक भी तो हो सकता है, तो अभी इसको चेक करेंगे, यही वाला चीज़ पूरा सेम टू सेम, बस उसके जगह पे ग्रेटर अपर केस कैरेक्टर हो जाएगा, देन ए, और यहाँ पे एफ हो गया। तो अब क्या हो जाएगा इसमें, ये करने के बाद यहाँ पे ये भी चेक करेंगे इफ़, तो इसको पहले मैं जल्दी कंप्लीट कर लेता हूँ कोड। तो मैंने इस कोड को कंप्लीट कर दिया है टोटल, क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो रहा था। तो इसमें क्या किया है मैंने, और जो यहाँ तक तो मैंने बताया था कि यहाँ तक तो बॉन्ड चेक कर रहे हैं, और ये भी चेक करें कि वो विजिटेड कर चुके हैं कि नहीं इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ, इतना कीज़ के साथ और इस आईजे पे, और इसमें ये चेक कर रहे हैं कि ये वाला ग्रिड आपका जो वॉल नहीं आ रहा है, और ये आपका बॉन्ड से क्रॉस नहीं कर रहा है, तो ये तो चेक कर चुके थे। यहाँ पे ये भी कर चुके थे कि अगर
ये की है तो क्या करेंगे, की को क्या करते हैं, उस इंडेक्स पे वो बिट को 1 कर देते हैं, वो बिट को 1 किए। और एक क्या हो सकता है कि वो ये भी तो हो सकता है वो लॉक होगा, तो क्या करेंगे, लॉक पे हम तभी जा सकते हैं जब उसका की रहे। तो उसका की के लिए क्या चेक कर रहे हैं कि वो वाला जो बिट है वो क्या रहना चाहिए, 1 रहेगा तभी ना, एंड करने के बाद 1 रहेगा। अगर वो वाला बिट को देखेंगे, अगर 1 रहेगा तभी इसका मतलब है कि वो वाला बिट है, तो ही हम उस की पे जाते हैं, वो वाला लॉक पे जा सकते हैं, वो की रहना चाहिए। इसलिए अगर 0 है तो इसका मतलब नहीं जा सकते, तो रिटर्न कंटिन्यू कर देंगे यहाँ से। और अगर चले गए तो उस पे चले गए तो उसको विजिटेड भी मार्क कर देंगे वो वाला कॉन्फ़िगरेशन के साथ, और उसको क्यू में पुश कर देंगे। तो ये पूरा ये वाला जब चलते हैं तो क्या होता है, एक स्टेप चलते हैं इसके अंदर, वाइल लूप के अंदर ये आता है, उसके बाद एक पूरा चलते हैं तो एक पूरा स्टेप चलते हैं। ये पूरा स्टेप चलने के बाद क्या होगा, एक आंसर वेरिएबल ऊपर में देंगे, आंसर वेरिएबल ले लिए, उसमें आंसर प्लस प्लस कर देंगे कि एक स्टेप चल गए। और जब भी क्या होगा, जब भी यहाँ पे कीज है वो टोटल का टोटल मिल जाए, मतलब सारा 1 हो जाएगा। तो मान लीजिए टोटल था 5 की था, टोटल मान लीजिए 5 की था, 5 की था तो पाँचों 1 रहना चाहिए। या फिर मान लीजिए 6 कीज था, 1 2 3 4 5, टोटल 6 कीज है। तो ये टोटल कितना रहना चाहिए, इसका वैल्यू कितना होगा, 63। तो क्या होगा, 2 का पावर 6 माइनस 1, 60। तो ये टोटल अगर ये मिल जाए 63, इसका मतलब सारा 1 है। तो उस केस में रिटर्न क्या कर देंगे, डायरेक्ट जो हम लोग स्टेप चले हैं तो वही आंसर में स्टोर करें स्टेप, तो आंसर रिटर्न कर दिए, वही यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे चेक करें कि सारा 1 है कि नहीं। जैसे 1 मिल गया मतलब कि हम वो उस वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और ये हमेशा मिनिमम स्टेप ही होता है BFS में, क्योंकि BFS मैनर में सबसे पहले वही आता है जो जो मिनिमम में पहुँच रहे हैं उससे, तो वही रिटर्न आंसर कर रहे हैं। चलिए इसको रन करके देख लेते हैं, रन कर रहे हैं। हाँ, और एक और लास्ट में, ये अगर कहीं पे नहीं मिला, मतलब कि इसमें नहीं गए होंगे, इसके अंदर नहीं गए होंगे, तभी ना सारा 1 नहीं हो पा रहा है। तो सारा 1 नहीं हो पा रहा है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट रिटर्न -1। तो वही रिटर्न -1 आप सबमिट करके देखते हैं। हो गया, पास हो रहा है। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। और ये आपका टोटल बिट पे बिट का थोड़ा सा यूज है, मेनली BFS का यूज था इसमें। प्लीज़ like and subscribe to my channel if you like my content.